हेलो दोस्तों, आप सभी का पंसीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। वेलकम इन पंसीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक, जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें जो इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड है उन सभी को मैं इस वीडियो में हम आपको बताते हैं और देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट सब्जेक्ट से। स्टार्ट करते हैं कंक्रीट सब्जेक्ट में जो हमारे आईएएस कोड है। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पे हमारा आईएएस लिखा है इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक। और जहाँ पे हमारा BIS लिखा है, आगे लिखा होगा, उसका मतलब है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आईएएस कोड। इसके लिए डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो आईएएस कोड होता है वो 1642/2013 होगा। ठीक, जो हमारे फायर सेफ्टी और बिल्डिंग में जनरली यूज किया जाता है के लिए हमारा ये कोड यूज किया जाता है 1642/2013। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आईएएस कोड है 5512/1983। ये किसके लिए है? स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लो टेबल, जो कि यूज किया जाता है इन टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट एंड पोजोलाना मटेरियल के लिए। ठीक, जो पोजोलाना मटेरियल में यूज किया जाता है उसका जो आईएएस कोड है 5512/1983। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोड आता है 5515/1983। ये किसके लिए? कंपैक्शन फैक्टर apparatus के लिए। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट आईएएस कोड आता है 5513/1996। ये किसके लिए है? वी कार्ट अपरेटस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वी कार्ट अपरेटस के लिए। इसका आईएएस कोड क्या है? 5513/1996। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट कोड की बात करें हम, नेक्स्ट कोड हमारा 5514/1996। ये किसके लिए है? ये हमारे ली चैटलियर अपरेटस के लिए है। ठीक, ये सब एक टेस्ट है। किसकी टेस्ट है? ये हमारे कंक्रीट के टेस्ट है। कंक्रीट के टेस्ट में जो हमारा अपरेटस यूज होता है वो सब टेस्टिंग के लिए, एक हमारा कंपैक्शन फैक्टर अपरेटस होता है और एक ली चैटलियर अपरेटस, सॉरी, और हमारा जो पी कार्ड अपरेटस होता है। ठीक, इन सब में कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए ये सब अपरेटस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से कोड हैं कंक्रीट में। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट कोड है कंक्रीट में वो है 5516/1996। ये किसके लिए है? फ्लो टाइप एयर परमेबिलिटी अपरेटस। ठीक, ये जो अपरेटस है इसके लिए जो आईएएस कोड है 5516/1916, सॉरी 1996। और जो हमारा नेक्स्ट कोड है स्प्लिटिंग टेक्सटाइल और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 5816/1999 है इसका कोड। नेक्स्ट स्टील फॉर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, इसका आईएएस कोड 5517/1993। नेक्स्ट कोड की बात करें, ग्लोसरी ऑफ टर्म रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट एग्रीगेट। ठीक, उसका जो टेस्ट है, सॉरी, उसका आईएएस कोड 6461/1972 पार्ट 1। ये हमारा कंक्रीट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोड की बात करते हैं कंक्रीट में ही। जो हमारा नेक्स्ट कोड है कंक्रीट में वो है ग्लोसरी ऑफ टर्म रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट पार्ट 1 से 12। ठीक, 1 से 12, ये 6461 है इसका आईएएस कोड। उसके बाद जो हमारा स्लम टेस्ट का आईएएस कोड है IS 7320/1974। जो हमारे स्लम टेस्ट में अपरेटस यूज होते हैं उसका आईएएस कोड कितना है? 7320/1974। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, जो कि ये क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक, इसका आईएएस कोड कितना है?
13,311 है। ठीक, ये सभी जितने मैं कोड बता रहा हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कोड की बात करते हैं हम। नेक्स्ट कोड हम देखते हैं पोजलाना में, पोजलाना मटेरियल में। ठीक, तो जो हमारा कैल्शियम क्ले पोजलाना है उसका जो आईएस कोड है 13/44/1981 है। और पोजलाना मटेरियल के लिए जो हमारा टेस्ट किया जाता है उसका जो आईएस कोड है, आईएस कोड कितना है 17/27/1967 है। ऐसे ही पल्वराइज्ड फ्यूल एस के लिए आईएस कोड 38/12/2013। ऐसे ही ग्लोसरी फॉर टर्म रिलेटेड टू पोजलाना के लिए आईएस कोड 4305/1967। ठीक है दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट आईएस कोड है, किसी न किसी एग्जाम में स्टेट जेई में आया हुआ है। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मटेरियल है वो है सीमेंट। अब सीमेंट में हम देखते हैं जो आईएस कोड है, आईएस कोड यानी 33 ग्रेड के लिए जो ओपीसी सीमेंट है उसका आईएस कोड 269/1989 है। ऐसे ही उसकी टेस्टिंग के लिए जो हमारा सीमेंट में जो सैंड की टेस्टिंग की जाती है उसके लिए 650/1991 है। ऐसे ही फ्लाई ऐश बेस पे जो हमारा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट है में यूज किया जाता है आईएस कोड 1489/1/2015। ऐसे ही कैल्शियम क्ले बेस्ड के लिए जो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट के लिए यूज किया जाता है 1489/2/2015। ऐसे ही सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए आईएस कोड 35/35/1986 है। ठीक, नेक्स्ट कोड की बात करते हैं सीमेंट में ही 43 ग्रेड के लिए 81/82/2013। ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट की बात कोड की बात करें स्पेसिफिकेशन फॉर केमिकल एंड एयर ट्रेनिंग कंक्रीट एडमिक्शन के लिए आईएस कोड 91/03/1999। ऐसे ही सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट के लिए आईएस कोड 12/230/1998। और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की आईएस कोड 12,600/1989। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए दोस्तों। जो हमारा न्यू कोड बनाया गया किसके लिए, ओपीसी 33 ग्रेड के लिए 43 एंड 53 ग्रेड के लिए जो आईएस कोड बनाया गया है 269/2015। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट कोड बात करते हैं सीमेंट में। फॉर मेसनरी सीमेंट के लिए आईएस कोड 34/66/1988। ऐसे ही हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए 35/35/1986 है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट कोड मेथड फॉर केमिकल एनालिसिस फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए आईएस कोड आईएस 40/32/1985 है। ठीक, ऐसे ही कंक्रीट बैचिंग एंड मिक्सिंग के लिए आईएस कोड 49/25/2004 है। ठीक, नेक्स्ट कोड की बात करें और रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए जो आईएस कोड है 49/26/2003 है। ठीक, नेक्स्ट कोड देखते हैं सीमेंट में ही। नेक्स्ट कोड देखा, मेथड फॉर फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस एंड ड्राई सीविंग के लिए जो आईएस कोड क्या है 40/31/1988 पार्ट 1। ठीक, ऐसे ही पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का देखिए आईएस 455/1989। एग्रीगेट फॉर कंक्रीट का 24/30/1986 24/30/1986। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट कोड बेंडिंग एंड फिक्सिंग बार के लिए 25/02/1963।
ठीक, ये कोड लिखा है IS 3370/1967 पार्ट 3। ये किसके लिए? प्री स्टेट कंक्रीट के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टिम्बर। टिम्बर तो आप लोग जानते ही होंगे, कन्वर्जन करके बनाया जाता है, कन्वर्जन होता है भाई। ठीक, चलिए इस कोड की बात करते हैं। इसमें जो कोड लिखा है प्लाईवुड फॉर जनरल पर्पस, मतलब प्लाईवुड का जो IS कोड है वो IS 303/1989। ऐसे ही प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर 401/2001, सीजनिंग ऑफ टिम्बर 1141/1993। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। उसके बाद जो हमारा प्लाईवुड का जो टेस्ट किया जाता है उसका जो IS कोड है 1734/1993। पार्टिकल बोर्ड के लिए 3087/1985। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चरल प्लाईवुड का जो कोड होता है 10/701/2012। ठीक है दोस्त, ऐसे ही नेक्स्ट मटेरियल एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो कोड होता है यानी कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट का, उसका IS कोड 383/1970। इंपॉर्टेंट है ये भी। टेस्टिंग ऐसे किया जाता है, इसका IS कोड पार्ट 1 से पार्ट 8 तक किया जाता है 2386, जिसमें हमारा आता है वो पीछे हमने देखा होगा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये सब आते हैं इसके अंदर। टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट करने लगते हैं। ठीक, उसके बाद सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट 2430, यानी जब हम टेस्टिंग के लिए जो सैंपल यूज करते हैं, जो इसका IS कोड कितना होता है, उसका IS कोड 24 और 30 हुआ है। ठीक, 24 होता है, 24 और 30। उसके बाद नेक्स्ट ब्रिक्स। ब्रिक्स में हम देखते हैं IS कोड फॉर कॉमन बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स, इसका IS कोड 1077/1992। ठीक दोस्त, ऐसे ही ब्रिक्स का जब टेस्ट करने लगते हैं उसका डायमेंशन टेस्ट, ठीक, उसका जो टेस्ट करते हैं डायमेंशन टेस्ट इसका ब्रिक्स का, तो उसका IS कोड कितना है 1992। ऐसे ही हैवी ड्यूटी बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स का IS कोड 2180/1970। उसके बाद एग्रीगेट ऑफ फॉर कंक्रीट, इसका IS कोड 2430/1986। ऐसे ही मिशनरी सीमेंट के लिए 3466/1988 IS कोड, इसके लिए मिशनरी सीमेंट के लिए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स में ही टेस्ट ऑफ बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स में जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है बिल्डिंग ब्रिक्स का, उसका IS कोड 3495/1992 पार्ट 1 करके है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोलिक सीमेंट पीछे बता रखा है 3535/1986 है। उसके बाद मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट 5454/1978। उसके बाद बात करते हैं कोड फॉर पार्ट प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का जो IS कोड है 22/12/1991। ठीक, उसके बाद बर्न क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स का जो IS कोड है 22/22/1991। इसके लिए है ये परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बिल्डिंग में ही बात करते हैं IS कोड बर्न क्ले फॉर फेसिंग ब्रिक्स। फेसिंग ब्रिक्स के लिए IS कोड 2691/1988। नेक्स्ट कोड की बात करते हैं बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक्स, इसके लिए IS कोड 3102/1971। ऐसे ही बर्न क्ले हालो ब्रिक्स के लिए फॉर वॉल्स एंड पार्टीशन, हालो ब्रिक्स में यूज किया था वॉल और पार्टीशन में बनाने के लिए जो हालो ब्रिक्स यूज किया जाता है उसके लिए 39/52/1988 है। यानी जो हमारे वाल्स और पार्टीशन करने के लिए जो हमारे हालो ब्रिक्स यूज किए जाते हैं उसका जो IS कोड है 39/52/1988। उसके बाद क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स का 5454/1978। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारे डायमेंशन फॉर स्पेसिफिक शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स, शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स के लिए
6195 1971 है। ठीक, 6195 सॉरी 6165 1971, 6195 नहीं सॉरी 6165 है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लाइम। लाइम में जो आईएस कोड है बिल्डिंग लाइम के लिए वो है 712 1973। ठीक, इसके लिए मेथड फॉर टेस्टिंग ऑफ बिल्डिंग लाइम 1624 1986। नेक्स्ट मेसनरी की बात करते हैं। मेसनरी में आईएस कोड देते हैं सैंड फॉर प्लास्टर 1542 1992। सैंड फॉर मेसनरी मोर्टार के लिए 2116 1980। प्रिपरेशन फॉर यूज एंड मेसनरी मोर्टार के लिए 2250 1981 है। ऐसे ही टाइल्स में देखते हैं। टाइल्स में जो आईएस कोड यूज किए जाते हैं टाइल्स के लिए, तो टाइल्स बनाते समय दो चीज से बना, एक मशीन मेड बनाई होता है और एक हैंड मेड होता है। जो हमारा मशीन मेड होता है वो मशीन मेड के लिए 2690 1993 पार्ट 1, और यहीं पे हैंड मेड के लिए बात करें तो 2690 1992 पार्ट 2। ठीक, और टाइल्स में ही बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स, जो फ्लोर पे टाइल्स यूज किए जाते हैं उसका आईएस कोड कितना है 1237 1959। और सिरेमिक टाइल्स के लिए 13,712 और 1993। ठीक, जो सिरेमिक टाइल होते हैं उसमें आईएस कोड, ये सभी इंपॉर्टेंट कोर्स हैं दोस्त, किसी न किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरसीसी में कोड देखते हैं। हमारे जो आरसीसी में कोड यूज किया जाता है, ठीक, आईएस 383, ये किसके लिए यूज किया जाता है फाइन एग्रीगेट के लिए। उसके बाद बात करते हैं आईएस 432 1982, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है 456 और 2000, ये प्लेन है रिइंफोर्समेंट के लिए। 516 1959, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आईएस कोड 516 1959 देखते हैं किसके लिए यूज किया जाता है, टेस्ट ऑफ फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट जो टेस्ट किया जाता है उसका आईएस कोड क्या है, इसी कोड पर के हिसाब से टेस्टिंग की जाती है। ठीक, उसके बाद काफी लोड्स होते हैं हमारी बिल्डिंग पे। एक होता है डेड लोड, एक लाइव लोड, एक अर्थक्वेक लोड। ठीक, उसके बाद स्नो लोड, इन सब के जो कोड्स होते हैं उसके अलग अलग होते हैं सबके। तो जो हमारा मेनली डिजाइन किया जाता है लोड का वो आईएस 875 के हिसाब से किया जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन लोड्स बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, तो देखते हैं डेड लोड और लाइव लोड के लिए कितना आईएस कोड होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा है आरसीसी। आरसीसी में जो हमारा डेड लोड होता है ये आईएस 875 पार्ट करके होता है। तो ये पार्ट 1 पे क्या होता है डेड लोड, पार्ट 2 पे लाइव लोड, ये सब इसके साथ है आईएस 875 पार्ट 3 2000 सॉरी विंड लोड, फिर पार्ट 4 स्नो लोड, पार्ट 5 स्पेशल लोड फॉर कॉम्बिनेशन। यहीं पे अर्थक्वेक लोड का भी होता है। अर्थक्वेक लोड का क्या होता है 1893, आगे होगा नीचे कहीं पार्ट 1 करके है जो 2002 में है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा कोड 1199 1959, ये सैम्पलिंग फॉर एनालिसिस ऑफ कंक्रीट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा ये तीनों चारों। ठीक, उसके बाद कोड फॉर प्री स्टेट कंक्रीट के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1343 1980। उसके बाद ये लिखा हुआ है 1893 2002 पार्ट 1, ये किसके लिए अर्थक्वेक के लिए है, ये एसएससी में पूछ रखा है 2020 यानी 2020 या 21 में ऐसा ही है। ठीक, ये अर्थक्वेक के लिए कोड। ठीक दोस्त, नेक्स्ट कोड देखते हैं आरसीसी में। जो हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन किया जाता है, कंक्रीट मिक्स किया जाता है उसके लिए जो कोड होता है वो इसके हिसाब से किया जाता है आईएस 1026 2009, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं जो डिटेलिंग किया जाता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट का,
स्ट्रक्चर में 13,920 2016 में, ठीक, इसका आईएस कोड ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टील। स्टील में देखते हैं कौन कौन सा आईएस कोड है। जो हमारा जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील यानी स्टील का जो आईएस कोड आईएस 2000, आईएस 800 2007, इसके पीएफ पे काम किया जाता है, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन पे इसका SP6 पार्ट 1 इसका कोड है, ठीक। उसके बाद डिजाइन एड्स ऑफ एड फॉर एनफोर्स कंक्रीट SP16 1980 पे किया जाता है, ठीक। इसका आईएस कोड ये है। हैंडबुक फॉर कंक्रीट एनफोर्स एंड डिटेलिंग SP34 1937 इसका आईएस कोड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्टील है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सॉइल। अब सॉइल में आईएस कोड देखते हैं कौन कौन सा है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर सॉइल, जो टेस्ट किया जाता है सॉइल का, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका आईएस कोड कितना है 1888 1982। उसके बाद नेक्स्ट कोड मेथड फॉर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर सॉइल, इसका आईएस कोड 2131 1981 है। प्रैक्टिस फॉर डिजाइन ऑफ रॉड फाउंडेशन, यानी जो रॉड फाउंडेशन होता है उसका आईएस कोड 2950 1981 पार्ट 1। प्रैक्टिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एंड सॉइल फाउंडेशन, ठीक, इसका आईएस कोड IS 6403 1981, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हाईवे। जो हमारा हाईवे सब्जेक्ट है उसमें जो आईएस कोड है, आईएस कोड जैसे हाईवे में दो चीज पे पेमेंट किया जाता है। पेमेंट एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होता है हमारा रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम बिटुमिनस के हेल्प से रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें RCC यानी रेनफोर्स सीमेंट वगैरह ये सब यूज करते हैं। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो इसका आईएस कोड देखते हैं क्या है। इसका आईएस कोड सॉरी इसमें IRC चलता है। IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक, जो स्टेब्लिश किया गया था 1934 में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें IRC के साथ यानी IRC 37 2001 किसके लिए है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। इसी तरीके से IRC 58 2002 जो हमारा कोड बनाया गया वो किसके लिए, रिजिड पेमेंट के लिए। इसी तरीके से जो हमारा रोड पे जो साइन दिखता है, कहीं पे लिखा जाता है पार्किंग का साइन या स्टॉप का, ठीक है, नो पार्किंग का, राइट वे, लेफ्ट वे, इन सब का जो कोड होता है 67 2001 यानी IRC 67 2001, ठीक है दोस्त। उसके बाद जो इसकी डिजाइनिंग की जाती है ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर रूरल हाईवे, हाईवे में जो डिजाइनिंग की जाता है इसका IRC 73 1980 इसका कोड है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, इसका IRC कोड 81 1997, ठीक, इसका IRC 81 1997, ठीक। नेक्स्ट हाईवे में ही जो हमारा IRC SP 44 1994 है उसका ये हाईवे सेफ्टी कोड है कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत डिटेल में हम नहीं बता रहे, बस कोड आप देख लीजिए, बाकी ये एग्जाम पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, बस मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर ट्रैफिक रोटेटरी, ये IRC 65 1976 है, ठीक, इसका आईएस कोड, इसका ट्रैफिक रोटेटरी का। उसके बाद इरिगेशन, ये हमारा इरिगेशन यानी इरिगेशन का है आईएस कोड क्या है, ये IS 5968 1987, ये किसके लेआउट फॉर कैनाल सिस्टम के लिए। उसके बाद 7112 2002 ये क्रॉस सेक्शन फॉर अनलिंक्ड कैनाल के लिए, ठीक। उसके बाद 10-430 2000 ये वाइडलैंड फॉर सिलेक्शन एंड लाइनिंग के लिए है, लाइनिंग कैनाल के लिए, ठीक दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखते हैं, जिसे हम PHC कहते हैं डिप्लोमा वाले, ठीक, तो बीटेक वाले इन्वायरमेंटल इंजीनियर, हम लोग तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं IS 1172 1993, ये किसके लिए, वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, इसका IS कोड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछ लेता है वाटर सप्लाई के लिए IS कोड क्या है, ड्रेनेज के लिए सैनिटेशन लिख देता है ज्यादा तो ये लिखता है ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के लिए कौन सा हम कोड यूज करते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं
एवरेज डोमेस्टिक पर्पस, एवरेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है BIS 1172 1963। BIS का मतलब मैंने पीछे बताया था, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग ड्रेनेज के लिए। बिल्डिंग ड्रेनेज के लिए जो कोड यूज किया था 1742 1983, ठीक। उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इक्विपमेंट होता है, यानी जिसे हम एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उसका IS कोड 8413 1977, ठीक, IS कोड। उसके बाद बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। IS 10-500 2012, ये किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्त। ठीक है फिर दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज, हाँ दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत मेहनत लगी है दोस्त इसको बनाने में, एक एक चीज़ एक एक जगह से ढूंढ ढूंढ के मैंने बनाया है दोस्त। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त, जय हिंद।